नमस्कार, मैं तुषिता और मेरे साथ है आरुषि और आज हमारे बीच मौजूद है श्रीनंदा देवी जी जो जिनके साथ आज हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। क्या बताऊं। कुछ भी, आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप इस जगह पे कब से रह रहे हैं, कब आए आप यहाँ रहने। तो रहने वाले तो पहाड़ के हुए, लेकिन जन्म मेरा कलकत्ता में हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर प्लेन्स में ही रहे। तो बाद में गए तो शादी के बाद 10 12 13 साल तक घर में रहे, पहाड़ में रहे। अच्छा, 12-13 साल आप हाँ, गांव में रहे। हाँ। तो गांव की फसलों के बारे में बताइए, गांव में खेती करी होगी गांव में खूब। खेती करते थे। धान, जंगोरा, मंडुआ, दालें होती थी। फलों के पेड़ थे पहाड़ों में, जैसे माल्टा हो गया, अखरोट हो गया, सेब हो गया और नारंगी हो गई, ठंडे इलाकों में। तो ये सारी चीजें अभी भी गांव में होती हैं या। अभी कहाँ, अब खेती नहीं कर रहे हैं गांव में, बहुत कम कर रहे हैं खेती। मंडुआ जुंगारा तो खत्म ही हो गया, बहुत कम कर रहे हैं। अच्छा। और हाँ। दाल कौन सी उगाई जाती है। दाल, सारे दाल, उड़द हो गया, राजमा, भट्ट, लोबिया और ये मसूर होता है जो, वो सारी दालें उगाई जाती है, अरहर को छोड़ के। अच्छा, अरहर नहीं उगाया अरहर जाता नहीं। गाँव। तो जब आपके दादा दादी वाले टाइम पे और अब के टाइम में जो आपका खाने का खान पान है उसमें कोई अंतर आया, पहले जो खाते थे। अंतर अब बहुत है, पहले के खाने में आपके अंतर, खाने में बहुत अंतर है। कैसा अंतर। पहले तो मोटा अनाज था, हाँ। पेट भरने के लिए काम करते थे, भूख लगी रहती तो मोटा अनाज खाते थे, स्वास्थ्य ठीक रहता था। अब घर गांव में, पहाड़ों में कहाँ है जनसंख्या, कहाँ, वहाँ लोग बाग है नहीं, तो अब वही हो गया, ये चावल आटा गेहूँ यही खाते हैं। तो पहले के टाइम पे गेहूं चावल नहीं खाते थे। बहुत कम, बहुत अच्छा। कम। और। इन्हें जो हमसे भी, हमारे दादी तो लोग थे यार, हमारी जो बूढ़ी सास थी उस समय तो लेडीजों के लिए गेहूं की रोटी और भात बहुत मुश्किल था, बहुत कम मिलता था, मिलता था। मोटा ही अनाज खाते थे, या कभी त्योहार हो गया या कोई मेहमान आ गया या घर में कोई प्रोग्राम हो गया तो उस समय था गेहूं और चावल का चलन, बाकी मोटा ही अनाज था। अच्छा। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जंगल की कुछ सब्जियां जो आप गांव में रहते थे तब लाते थे, कुछ भी जंगली। जंगल में यही क्या कहते हैं इसको, एक तो ये लिंगड़ बोलते हैं यहाँ तो शायद, लिंगोड़े। पहाड़ों में लिंगोड़े ही बोलते हैं। अच्छा। बाकी जंगली सब्जी कोई ज्यादा नहीं थी, फल ही होते थे, जैसे ये हुआ क्या कहते हैं, काफल हो गया, मेलू हो गया, तिमला हो गया, बेडू हो गया। और बरसात में ये होता था, आरू बोलते हैं जो, यहाँ भी कुछ बोलते होंगे, बरसाती आरू होता है। खुमानी उमानी ये हो गया, तो ये सब चीजें थी गर्मियों में जो होते थे, बरसात में जो। अच्छा। हम्म। तो आप गांव में इतने समय तक रहे, तो जब आप गांव से यहाँ आए तो उस टाइम पे और अब के टाइम में आपको क्या अलग चीजें दिखती है कि गांव के टाइम जो वहाँ पे वातावरण था यहाँ के। वातावरण तो काफी बदला है, उस समय सभी लोग खेती करते थे, सब मिल के रहते थे, खेतों में काम करना, स्यारे लगाना, धान लगाना, सब एक दूसरे के मिल के करते थे। आज इसका लग गया, कल उसका लग गया, परसों उसका लग गया। और यहाँ आए हुए भी हमें 40 42 साल हो गए लगभग लगभग। तो अब जाना नहीं होता है, कभी जाते हैं ऐसे 2 3 दिन मेहमान के तौर पे, तो आपसी संबंध है जो लोगों के, वो भी कम कम हो गया। अब जो पहले था व्यवहार वो नहीं है। पहले जंगलों में जाते थे सारे बेटे बहू, तो सबको साथ जाना हुआ, सबने साथ ही आना, एक दूसरे का इंतजार करते थे। एक जगह ऐसी बनी रहती थी जहाँ पे उसके लिए इंतजार करते थे। अब है ही नहीं, ये आपसी जो होता है, मेल मिलाप होता है, वो तो बहुत कम है। तो पहले आपने कहा 42 साल पहले आप आए, तो हम्म। उस टाइम जो यहाँ पे टेम्परेचर था और अब में गर्मी ठंडी। टेम्परेचर के बारे में मत पूछो। क्यों। उस समय नहीं था इतना। उस समय जब हम लोग आए ना, यहाँ लखनपुर में थे, एक पंखा था एक कमरे में, दूसरे में नहीं था। तो नहीं थी इतनी गर्मी, वो तो उसी में ही हो जाता था सबका। कूलर नहीं था, एसी नहीं था, टीवी नहीं था, गैस नहीं थी, लकड़ी जलाते थे, स्टोव जलता था चाय पानी के लिए। तो अब तो गर्मी बहुत हो गई। तो आपको, आप जैसा आपने बताया कि आप पहाड़ भी रहे हो हाँ, और इस भाबर एरिया में भी रहे हाँ। हो, तो आपको उसमें मौसम में कोई तुलना
तो मौसम में बता तो रहे ना, अब तो गर्मी हो गई ज्यादा यहाँ। पहले बरसात भी काफी होती थी पहाड़ों में, और यहाँ भी जब हम लोग यहाँ आए ना, तो उस समय ये आजकल का टाइम है, जैसे ये जन्माष्टमी, ये दो जन्माष्टमी के दिन बहुत बारिश होती थी। अब तो बारिश ही नहीं होती है, बहुत कम होती है। इस साल तो थोड़ा हो भी रही है, 2-3 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि इसका जो असर है वो पेड़ पौधों या जानवर में पड़ा सभी है? पे पड़ेगा उसका असर, अच्छा, गर्मी का असर तो पड़ेगा ही सब पे, पानी की कमी होगी। अच्छा। और आपके जीवन में कोई असर पड़ा हो इस गर्मी से? गर्मी से, अरे तो इतना याद कहाँ थे, गर्मी से क्या होगा, गर्मी से मतलब अभी, और आपको कुछ ऐसा लगता है कि कई कुछ साल पहले कुछ ऐसी ज्यादा गर्मी पड़ी हो या अभी ज्यादा पड़ रही है? कोई ऐसा साल आपको याद हो या नहीं ठंडी? था, कुछ साल पहले तो थी गर्मी। शादी शुदी के टाइम में जब हम लोग ये बड़े वाले लड़के की शादी के टाइम में तो बहुत गर्मी थी, यानी शादी से मई में, किस में हुई थी, जून में ना। हाँ, जून में 10 दिन पहले गए हम लोग हल्द्वानी खरीदारी करने के लिए, उतनी गर्मी थी, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, अच्छा। इतनी गर्मी। और ऐसा कोई साल जो यहाँ पर बाढ़ आई हो या सूखा पड़ गया हो? बाढ़ आई थी इसमें 1993-93। उस यहाँ समय आई हम थी लोग या पंपापुर थे, यहाँ नहीं थे, पंपापुर थे। बहुत अच्छा। बाढ़ आई थी इसमें, वहां आई थी तो यहाँ उस समय हम लोगों का यहाँ नहीं था ना, खेती होती नहीं ले रखी थी, तो यहाँ भी हुआ होगा। उसके बाद भी आए तो इधर भी हम लोग रामनगर ही थे, लेकिन कहते थे कि यहाँ पानी उनी भर गया बाबर में। तो वहाँ उस टाइम पे क्या क्या नुकसान हुए लोगों को? आपको क्या झेलना पड़ा मतलब उस टाइम पे? नुकसान ना, हमें तो, हम तो बाजार में थे, हमें तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो इधर थे उन लोगों के तो काफी नुकसान हुए थे, अच्छा। जिनके घरों में पानी गया। और रामनगर में भी जिनके घर नीचे थे, इधर पंपापुरी भरतपुरी की तरफ, उनके घरों में पानी गया, फेंक रहे थे बर्तनों से बाहर को घर से। बहुत बारिश हुई थी उसमें। तो ये जो मौसम के बदलाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण, मौसम, अब बारिश नहीं हो रही है, धूप हो रही है, वो वाष्पीकरण कहाँ हो रहा है, फिर वो सब मानसूनी या कोई भी चीज ना, जंगल कम हो गए, जंगलों की कटान हो गई, खेती पाती कम हो गई, मकान बन गए, रोडें बन गई, तो फर्क तो पड़ेगा ही प्रकृति पे, कुछ ना कुछ फर्क। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया। थैंक यू। धन्यवाद।